कार्यक्रम और भजन संध्या का जो कार्यक्रम यहाँ जो भजन संध्या का आयोजन वीर तेजा समिति सांगलिया द्वारा किया गया, आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि राजस्थान को ही फतेह नहीं करेंगे, आने वाले समय के अंदर दिल्ली में भी तेजा जी महाराज का जयकारा इसी तरह गूंजता रहेगा। ये जोश शेखावाटी के नौजवान और किसान, और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे वीर तेजा जी महाराज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारी। मेरे छोटे भाई इस कार्यक्रम के अंदर पिछले 15 दिनों से कंधे से कंधा मिला के लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं कि कार्यक्रम सफल हो, देश के बड़े कार्यक्रमों में शुमार हो। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मारवाड़ की धरती से तेजा जी महाराज चल के शेखावाटी की धरती पे आ गए। ये नजारा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। भाइयों, ये संख्या कोई हजारों के अंदर नहीं है और संख्या हर कोई नाप भी नहीं सकता। सुबह से ये जो मेला चल रहा है, मुझे खूड़ से यहाँ पहुंचने के अंदर 1.5 घंटा लगा। 2 लाख लोग तो वापस निकल गए और 1.5-2 लाख लोग यहाँ अभी भी रात को 1 बजे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित है। यह तय है कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर तेजा जी के भक्तों का है। सत्ता पे कब्जा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ये नजारा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। भाइयों, जिस तरह 1952 से लेकर लगातार 70 साल तक एक उम्मीद इच्छा राजस्थान के किसान के बेटों की, किसानों की थी कि नंबर 1 की कुर्सी पे हमारे व्यक्ति बैठे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नंबर 1 पे राजस्थान के अंदर किसी तेजा जी के भक्त को आज तक नहीं बिठाया। यह जो ज्वालामुखी इस सीकर की धरती से जो चिंगारी उठी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम का जब पसीना बहेगा, मां खून देके भी इस कौम की रक्षा करेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। भाइयों, सीकर से जब 2018 के अंदर सीकर में रेला किया था, तब मैंने कहा था कि सत्ता का रास्ता सीकर से होकर गुजरता है, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन रास्ता सीकर की धरती से होकर जयपुर की तरफ जाएगा। ये तय आप लोगों ने कर दिया। सीकर जिले के अंदर भी, क्योंकि आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं अगर आया हूं और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करके जाऊंगा तो मतलब क्या रह जाएगा आने का। इसलिए मैं एक ही संदेश देके जा रहा हूं आपको। जिस तरह वीर तेजा जी महाराज ने आज से 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पार्टियों के लोग तो आज गौ माता के वो बन रहे कि भाई हम ही गाय का ठेका ले रखा है, लेकिन तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले जब बलिदान दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी इस देश और प्रदेश के अंदर। उन्होंने गुजरी की गाय बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को हराया, बदमाशों को, डाकुओं को, और अपना वचन निभाने के खातिर, जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन के खातिर एक लंबी लड़ाई लड़के वनवास भोगा, उसी तरह वीर तेजा जी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। और वो मैं उसी कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजा जी महाराज आते थे। ये जो सीकर के अंदर ये लाखों का सैलाब है, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेजा जी महाराज की रगों के अंदर दौड़ रहा था। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज आपका और हमारा कोई भी नहीं है। इस कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह लाखों भाई हमें छोड़ के चले गए। ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वेंटिलेटर के लिए और आईसीयू के लिए नेताओं के फोन बंद थे। दिल्ली
दिल्ली की सरकार राजस्थान की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी और गहलोत दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रहा था। और मर कौन रहे थे? हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे बुजुर्ग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। ऐसा नजारा शायद वर्षों बाद पहली बार इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा होगा। सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर आपकी सरकार होती राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार देश के अंदर होती, तो इस तरह भाइयों को दम तोड़ते हुए सरकार नहीं देखती और सरकार अपने ऊपर लेती कि हम दोषी हैं। भाइयों, दोष किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया। कह दिया कि अब तीसरी लहर की ओर तैयारी है। आप बताओ, एक लहर गई, दूसरी लहर चली गई, हम व्यवस्था नहीं कर सके, तीसरी लहर की तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सीकर के अंदर ये तीसरी लहर आपने खत्म कर दी कोरोना की। अब ये कोरोना देश के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अभी जो मेला भरा है, सीकर के एसपी साहब का टेलीफोन आया था रास्ते के अंदर, कह रहे थे कि 7:30-8 बजे हनुमान जी भीड़ भाड़ कम थी। मैं क्या, हमारे लोग तो 10 बजे बाद ही जाना शुरू करते हैं और ज्यों ज्यों रात ढलती है त्यों त्यों और मजबूती उनके अंदर आती है। अभी रास्ते में फोन आया, बोले 20-30 हजार संख्या है। मैंने कहा पुलिस 20-30 हजार कह रही है तो 5-7 गुना जोड़ लो उसके अंदर, 1.5-2 लाख की संख्या तो अभी भी होगी और 1.5-2 लाख लोग मुझे रास्ते के अंदर जाते हुए मिले थे। भाइयों, खरनाल के अंदर जो मेला इस बार नहीं भरा, पिछली बार भी नहीं भरा, मुझे इस बात का गम नहीं है कि खरनाल से ज्यादा बड़ा मेला सीकर की धरती में भर गया और देश के अंदर संदेश चला गया। मैंने ओंकार जी बड़े दुखी हो रहे थे कि हनुमान जी आपको आना है। मैंने कहा तेजाजी के नाम से तो मैं कहीं भी चला जाऊं। विधानसभा के अंदर भी 2008 में सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी। तब तेजाजी के भक्तों ने अपनी ताकत को पहचाना सब जगह और भी विधायक तेजाजी के जयकारे लगाने शुरू हुए। भाइयों, जिस धरती से मैं आता हूं, हमारे जहाँ 60 साल लोगों ने वोट लिए, कभी तेजाजी की जय नहीं बोली उन्होंने। और मैं तेजाजी का जयकारा आगे लेके मैं विधानसभा में लाया और देश की लोकसभा के अंदर पहुंचा तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजाजी महाराज की जय बोली। तो मुझे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों ने कहा कि तेजाजी महाराज कौन थे? मैंने कहा राजस्थान में तो तेजाजी महाराज ही थे, बाकी तो ठीक ठाक मामला था। और ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवता 500 साल पहले हुए थे, 1000 साल पहले तो तेजाजी महाराज हुए तो जाति से जाट थे। तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी मैं ओंकार जी को पूछ रहा था किन किन नेताओं ने क्या घोषणा करी। ये कहते हमारे एमपी साहब भी आए थे बाबा जी, उन्होंने भी जिम बनाने की घोषणा करी। तो बाबा जी अगर जिम बनाएंगे तो ये जो लोग बैठे हैं इनमें नागौर जिले के भी काफी लोग होंगे, है कि नहीं है नागौर के लोग? हाँ, बहुत ज्यादा है। देखो, अल्लाह जोर से है, इसका मतलब नावा और डीडोड़ा और लाडनू से काफी तादाद के अंदर लोग आगे ना। कुचामण तो आपका लोचल का लगता ही बेल्ट है, सारा शेखावाटी का लगता बेल्ट है सारा। तो मैं ओंकार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना पैसा बाबा जी लगाए उतना पैसा मैं सांसद नागौर का हूँ, लेकिन यहाँ तेजाजी के नाम से दे दूंगा मैं अलग से। ये मेरे सांसद कोष से दूंगा। अब आप अभी सांसद कोष तो वैसे मोदी जी ने खत्म कर दिया 2 साल से, पता है आपको, लेकिन चालू करा दूंगा। और मेरे कोष के अंदर पुराने एमपी जो भूल गए तो पैसा पड़ा है, मैं नागौर का पैसा सीकर की धरती पे भी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे नियम बदलने और पैसा लगाना आता मेरे भाइयों। इसलिए यहाँ भी हनुमान बेनीवाल उतना ही काम करा के जाएगा जितना बाबा जी ने अलग से कहा, व्यक्तिगत इन्होंने जो कहा मैं सहयोग करूंगा ही। और मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल के अंदर जो संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया, अब मुझे लगता है कि वो संघर्ष फलीभूत होगा। आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा। आज कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद आज से मुझे लग रहा है कि कोरोना खत्म है, लेकिन फिर भी हमें वैक्सीन लगानी है। हर नौजवान के, हर 12 साल के बच्चों के जब वैक्सीन लग जाएगी, तब इस राजस्थान को बदलने के लिए एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। 2 साल से हम चुप हैं, वैसे चुप तो नहीं है। जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, 3 कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई, तब देश में एकमात्र सांसद था
जिसने शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और 60 दिन तक सत्ता छोड़ के किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे बैठा रहा। मैं तो हमेशा तैयार था, जब भी आपने मुझे पुकारा मैं हमेशा तैयार मिला, बार बार सत्ता को ठोकर मारी। लेकिन अभी भी हमारे नौजवान रोजगार के अभाव के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। मैं शेखावाटी के मेरे छोटे भाइयों को यह भी आह्वान करूंगा, आपसी गुटों में मत बंटो। अगर आपसी गुटों में बंट गए तो सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे, चोमू रिंग से वापिस आना पड़ेगा। भाइयों एकजुट रहो। जो लड़ाई बातों से हासिल हो जाए उसमें कट्टा, पिस्तौल और चाकू तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इस बात का गिण के गांठ बांध लो कि आपका भाई जो बात कह के गया था उसमें दम है। जिस दिन आप लड़ाई छोड़ दोगे, आज भी दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आपसी झगड़ों के अंदर अगर जान जाती है तो हमारे समाज के नौजवान एक दूसरे की जान ले लेते हैं नासमझी के कारण। बाद में पश्चाताप भी होता है और ये आप सारा देख रहे हो, ये बात बीतने के बाद पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति। शेखावाटी के अंदर तो इतना डोडा, अफीम और पोस्ट का नशा नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर से लेके नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों के अंदर नौजवान डोडा, अफीम, एक दूसरा और कौन सा चिट्टा, ये अलग एमडी का नशा, पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं और बेसुध हो जाते हैं। कल मैं राजगढ़ की तरफ जा रहा था, एक बच्चा मोटरसाइकिल इतनी तेज गाड़ियों का आगे लाया, मैंने कहा हे भगवान इसको बचा लेना। 2-3 मिनट बाद गिर गया, खाई के अंदर पड़ गया जाके। फिर उठाया, इसको लाए, बहुत नशे में था, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो जुनून था। ऐसा जुनून किस काम का? ये जुनून होना चाहिए आपका कि 2023 में जब मतदान करने जाओ 20-20 लोगों को साथ लेके जाओगे। अगर एक बार सरकार आपकी बन गई तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी राजस्थान के अंदर। चाहे जैसे फुटबॉल खेलना मन हो जाए कि वसुंधरा के किले में गोल करना है, वो तो गोल अपन ने कर ही दिया भाई। वो तो वैसे वसुंधरा का किला तो अपना ही है, क्योंकि वहां का राजा जाट था। वसुंधरा ने उसको छोड़ा, चली गई अपने राजा को छोड़ के। और इच्छा हो जाए कि जैसलमेर के किले में करना है तो किक इधर लगा देना फुटबॉल के, जैसलमेर के किले में गोल हो जाएगा। वो तो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। एक बार सरकार तो बनाओ आप लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागौर से लेके बाड़मेर तक 45 सीट है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज तेजाजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। यह राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात सुनने के लिए तो हजारों नौजवान और माताएं बहनें बैठी है। भाइयों, उन 45 सीट में से 25 से ज्यादा सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की धरती से जीतेगी। शेखावाटी के अंदर अगर आप तैयार हो जाओ तो सत्ता का रास्ता शेखावाटी की तरफ जाता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर उदयपुर तक अगर एक बात तय कर लो कि हमें इन दोनों पार्टियों को देखा 70 साल के अंदर पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। थाने तहसील के अंदर जाओगे, थानेदार ऐसा बर्ताव करेगा जैसे कोई वो जनता के टैक्स से लेके नहीं बैठे थे। राजा महाराजाओं का सामंतों का राज जिस जमाने के अंदर होता था। भाइयों, थानेदार तहसीलदार का व्यवहार सुधारना होगा। हमें लोगों को रोजगार देने होंगे, व्यवस्था बदलनी है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं राजस्थान के अंदर। मैंने तो ये भी कहा था पिछली बार, जिस तरह तेजाजी ने अपने वचन के खातिर प्राण न्यौछावर दिए, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान कौम को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा। मैंने पिछली बार यह भी कह दिया था कि अगर दूल्हा बदल दे तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की राजस्थान के अंदर। ये मैंने कहा था, लेकिन दूल्हा मिला नहीं, पार्टी लड़ी और सीकर से बड़ा योगदान आप लोगों ने किया। मुझे तो याद है कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था 20 वर्ष पहले। शेखावाटी के बेटे बेटियां हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाने से लेके आज तक कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा मेरे सुख और दुख के अंदर भाइयों की तरह साथ देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सीकर जिले में कहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप निश्चिंत रहें,
कई नेताओं के जब मैं उनके इलाके से गुजरता हूं तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते हैं, हनुमान जी उधर क्या कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सीकर से, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जहां रोजगार की गारंटी हो, आप डिग्री लो, रोजगार की गारंटी हो। किसान जिसमें 1 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कर्जा माफ करे सरकार। वो कर्जा कौन माफ करेगा? कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी बोले सरकार आएगी तो कर्जा माफ कर देंगे। कर दिया क्या कर्जा माफ? कर्जा माफ किया था। एक आदमी को मैंने बोला कि आपका कर्जा माफ हुआ, बोला 34 रुपए माफ हुए थे। तो आप अंदाज लगा लो इससे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कर्जा माफ नहीं हुआ। हम उस कर्जे की बात कर रहे हैं जो 30 से 40 बीघा तक केसीसी कार्ड का जो कर्जा है, वो 1 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे राजस्थान के अंदर। 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करे। जब धन्ना सेट होगा दिल्ली में, 15 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, तो राजस्थान के अंदर भी 1 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि फ्री बिजली मिले किसान को। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद और हमारे जितने भी बिजली उत्पादन के सेंटर है, वो सब जो कर रहे हैं, उससे हम शीघ्र ही 1 नंबर पर आ जाएंगे देश के अंदर। तो भाइयों, जो प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए, वहां किसान को फ्री बिजली क्यों नहीं मिले? कई स्टेट में फ्री बिजली मिल रही है और ज्यादा रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू लेना पड़ेगा। 30,000 करोड़ तो सरकार दारू से कमाती है 1 साल के अंदर, तो 10,000 करोड़ रुपए किसानों को मुफ्त बिजली की सरकार घोषणा कर, पूरी बिजली फ्री मिले। हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान हो। वैसे सीकर में आपने टोल फ्री कर रखे हैं 2-3-4 जगह, बड़े बड़े टोल। मैंने भी जोधपुर नागौर में आसपास करवाए, बचे हुए और कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां भी मौका लगता है करवा देता हूँ टोल बंद। भाइयों, मैं इस तरह टोल बंद कराएं, मुकदमे दर्ज हो, बच्चे परेशान होते हैं, कब चालू हो जाए, कब पुलिस आ जाए, हमें भिड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो। मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बोला कि भाई टोल मुक्त होना चाहिए, तो गडकरी जी बोले कि टोल मुक्त नहीं होगा। तो मैंने कहा मत करो, मेरा मौका लगा जब तुम्हें कर दूंगा, अब तुम्हारा मौका भाई नहीं, आवाज तो उठा सकता हूँ। बोले नहीं, टोल से ये होता है। मैंने कहा होगा कुछ भी नहीं, टोल से आप लोग घर बैठ जाओगे। भाइयों, बेरोजगारी भत्ता दोनों पार्टियों को हमारी हुंकार रैलियों ने याद दिलाया। 4 लाख पद खाली पड़े, कानून का राज नहीं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल आपके सहयोग से चाहता। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, एक ही आह्वान करूंगा, नौजवान मेरे छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चले। आप लोग ये छोड़ दें कि परिणाम क्या होगा। अगर भगत सिंह ये सोचते कि मुझे फांसी हो जाएगी तो मैं सत्ता का सुख कैसे भोगूंगा, उन्होंने कहा मुझे फांसी हो जाए, इस बात का गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और भगत सिंह इतिहास के अंदर याद रहेंगे। तो नौजवानों, आप भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलो। परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बता दो कि राजस्थान एक नए निर्माण के दौर पे हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए इस राजस्थान में हमारे साथ निकल पड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जोधपुर से बड़ी रैली की घोषणा जल्दी करेंगे। एक बार सही समय आ जाए और जल्दी आ जाएगा। जोधपुर के बाद मेवाड़ और अब के बाद एक रेला चूरू में भी करना जरूरी है, क्योंकि चूरू के अंदर हमारे भाई अभी राजनीतिक रूप से सो रहे हैं, जगे हुए नहीं है। एक रेला चूरू में करेंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए, फिर हम राजधानी कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। तीनों किसानों के जो काले कानून है वो दिल्ली की सरकार वापस ले। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि सरकार ने बिल वापस नहीं लिए, तो मैंने कहा लागू भी तो नहीं किया, डर गई सरकार देश की, कहाँ किए लागू। प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कराई लोकसभा में कि अभी बिल सस्पेंड किए जाते हैं, ये तो घोषणा करवा दी हम लोगों ने। और विश्वास रखो कि बिल वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो आपको पता है कि हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूतपूर्व प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो हनुमान खुद मेरा नाम है, तो ये तो
कोई मोदी जी टिकेंगे और कोई गहलोत टिकेगा। आप लोग ही दिल्ली की ओर कूच करोगे, राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। तब भाइयों, एक बार राज का आनंद अगर आप लोगों ने ले लिया तो फिर कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके लोग कौन सा राज बना सकते हैं। तो मैंने कहा, चाहे लोक दल आया, चाहे जनता दल आया, चाहे आरएलपी आई, लाए किसान के बेटे ही थे। दूसरे राजस्थान के अंदर नहीं ले पाए। ये हम लोग ही हैं तो राजस्थान को बदलने का प्रयास करते हैं। हम लोग ही हैं जो हर व्यक्ति की मदद करते हैं। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो शेखावाटी के किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मारवाड़ के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत दी तो मेरी कौम के नौजवानों ने सबसे ज्यादा शहादत दी। भाइयों, जब ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, विश्व कप होता है, देश की लोकसभा के अंदर हम सेंट्रल हॉल में बैठते थे जब अभी चल रहा था ओलंपिक, तब एक ही बात एमपी आपस में करते थे, पदक कब आएगा। मैंने कहा, पदक तो हमारे वाले लाएंगे, बाकी नहीं आएगा किसी से। और पदक हमारे ही बच्चे लेके आए। हरियाणा के बच्चे थे, चाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के थे। राजस्थान में खेलों के प्रति सरकार की भावना ठीक नहीं। ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए नई खेल नीति की आवश्यकता है। कौन बनाएगा नई खेल नीति? कौन आपको रोजगार देगा? कौन चिंता करेगा? क्योंकि जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो सत्ता के दलाल हैं, मुखौटे बदलते हैं। आपने देखा, कल विधानसभा अध्यक्ष बोला कि विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है और आज कह दिया कि वापस बुलाई जाती है। अब देख रही है आपने अंदाज कि किस तरह थूक के चाटने की आदत इन सरकारों की पड़ गई। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और जब तक कई लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे लोग कहते हैं कि भाई साहब, हम कांग्रेस में अभी काम निकाल लें क्या? मैंने कहा, निकाल लो, चार्ट ट्रांसफर करा लो, फाइल चेंज करा लो और जैसे ही मौका लगे कूद के इधर आ जाना। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, कितने लंबे लंबे टाइम हो गए एमएलए नहीं बन रहे, बीजेपी पार्टी से नहीं बन पा रहे, आ जाना आरएलपी की तरफ, बना देंगे विधायक आपको। कई लोग हैं राजस्थान के अंदर जो विधानसभा देखना चाहते हैं, आगे से निकलते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे मन होता कि मैं भी अंदर जाऊं, जाए कहां से, जनता वोट नहीं देती। तो मैं ऐसे भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे खुले। ये हमारे सीताराम जी नाइक, आप देखो नाइक समाज से आते हैं। अभी सुजानगढ़ के अंदर कितनी मजबूत टक्कर दी दोनों पार्टियों को सीताराम जी ने। भाई, आरएलपी पार्टी के 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के, और बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक जीता के नहीं ला पाई, और जो जीते थे वो बिके, 2 बार बिके। एक बार बसपा के 6 2008 में बिके थे और एक अभी इनकी बिकने की आदत है बसपा वालों की, आप जानते हो, इनका तो टिकट विकेट से लेके सारा लेन देन का सिस्टम है। भाइयों, उठो, शेखावाटी से मजबूत हुकार भरो कि आवाज दिल्ली तक जाए। आज जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मुझे खुद को पता था कि सीकर में प्रोग्राम है, और जिस तरह सोशल मीडिया पे किसान के बेटे लगे हुए थे, और जिस तरह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी सहित तमाम पार्टियां इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहाँ सीकर की तमाम पार्टियां सब ये चाह रहे थे कि तेजाजी महाराज का कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। भाइयों, कार्यक्रम भी भव्य हुआ और जैसा मैं चाह रहा था उससे ही बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम हुआ। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मारवाड़ की धरती से तेजाजी महाराज शेखावाटी में आ गए, और अब एक राउंड बीकानेर, हनुमानगढ़ की तरफ उधर करा देते तेजाजी महाराज का ओंकार जी, और एक इधर अब ये हरिनाम आता वहां से उस साइड में कराएंगे, तो फिर पूरा राजस्थान ठीक हो जाएगा। ठीक आप लोग करोगे, जवान करेंगे, किसान करेंगे और ये माताएं बहनें करेगी। देखिए, भगवान की कृपा जिस पे होती है ना, उसी को लोग पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल पे तेजाजी की इतनी कृपा है कि बहुत से लोग तो मुझे घर बिठाते बिठाते ऊपर चले गए, और बहुत से तैयारी में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। और सुबह 5-5 बजे तक अगर राजस्थान में किसी को कोई सुनता है तो आपके भाई को सुनता है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अब की बार आपने सुना होगा, मैंने कहा कि 9 राज्यों का जो जाट आरक्षण खत्म किया दिल्ली की सरकार ने, समय रहते हमारे भाइयों को वापस आरक्षण दे केंद्र के अंदर। और जितने हरियाणा के जाट समाज के बच्चों पे आरक्षण आंदोलन के अंदर, गुर्जर समाज के बच्चों पे राजस्थान में आरक्षण आंदोलन के समय
मराठा, पटेल और लिंगायत समाज के हमारे जो किसान भाई है, उन पे जितने भी मुकदमे सरकार ने झूठे दर्ज किए, वो दिल्ली की सरकार वापस ले, नहीं तो सड़कें जाम कर देंगे। भाइयों, मैं मजबूत तरीके से आपकी आवाज लोकसभा, विधानसभा में मेरे तीनों विधायक और सड़क पे हमेशा उठाता रहा हूं। लंबा समय हो गया, आप लोग आज कलाकारों को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुकता चाहे, मैं लग रहा है कि मेरे भाषण से आप थोड़े से जाने लगे कि लोग जहां थोड़ी रहे, मजा आ रहा है। ठीक, तो भाइयों, अब मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि जल्दी आपकी जो भी समस्याएं, चाहे शेखावाटी की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्या हो राजस्थान की, उनको लेके एक बड़ा मूवमेंट इस राजस्थान में छेड़ेंगे। दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली भी जाएंगे, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और वीर तेजाजी महाराज का डंका इस पूरे देश के अंदर बजेगा। इतना विश्वास में सीकर की धरती पे आप लोगों को दिलाने के लाया हूं। तमाम जो संगठन है सीकर के, चाहे आपके तेजा सेना हो, चाहे तेजवीर सेना हो, चाहे जाट समाज के और संगठन हो, चाहे दूसरे समाजों के जो लोग हैं, हमारी तेजा समिति है सांगलिया की, उन सबको ओमदास जी महाराज का भी टेलीफोन आया था कि मुझे यहाँ आना है। तो मैंने कहा महाराज जी आप परेशान मत हो, मैं तो यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन आप इधर आ जाओ ना, हमारी तरफ काफी काम सोल्व हो जाए। शेखावाटी कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ दाजी महाराज ओंकार जी वो जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ मैं, करना उनको, क्योंकि भाइयों अब समय ज्यादा नहीं रहा। 2 साल हम लड़ाई लड़ेंगे और 2023 के अंदर आप लोग सत्ता के शिखर पे होंगे। जो 1 बजे तक रात को इंतजार करते हैं वही व्यवस्थाएं बदलते हैं, और व्यवस्था बदलने के लिए आप तैयार हो। बाड़मेर से लेकर धौलपुर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक किसान के बेटों ने तय कर लिया है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की जीत होती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकारों को झुका दो। कलम की ताकत आई नहीं और जनता की ताकत कोरोना की वजह से कमजोर पड़ गई। लेकिन आज जो शेखावाटी के अंदर आपने करवट ली है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा कि शेखावाटी का नौजवान, शेखावाटी का किसान और शेखावाटी की माताएं बहनें इस आजादी की दूसरी लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिला के इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके बीच रहा, आगे भी बीच रहूंगा। मंदिर निर्माण में सभी साथी ज्यादा से ज्यादा योगदान करें और देश का सबसे भव्य वे ऐतिहासिक मंदिर बने। वैसे जो मंदिर बनेगा, जो सरकार नजदीक आ जाएगी, और सरकार अगर बन गई तो फिर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपना आप रातों रात तैयार हो जाएगा सारा राजस्थान के अंदर। जहाँ मंदिर चाहोगे मंदिर, और जहाँ जैसा चाहोगे सब चीजें मिलेगी। उसके लिए सरकार जरूरी है, और सरकार बनाने के लिए हमें तेजाजी महाराज के मंदिर और इस तरह के भव्य जागरण, राजनीतिक बिना सारे राजनेताओं को। मुझे इस कार्यक्रम की एक बात ये भी अच्छी लगी कि कोई राजनीतिक मंच नहीं रखा आप लोगों ने, और सब नेताओं को बुलाया, और मुझे खुशी है कि सारी पार्टियों के नेता है, और आपने खिलाड़ियों का भी भाई, और 36 कौम के लोग आए। 36 कौम के लोग तो वैसे ही हमसे राजी हैं, क्योंकि जब देश को आजाद कराया, जब जागीरदारी प्रथा थी, बूथ तक पकड़ के किसी को ले गए, तो जाटों के बच्चे ही थे जो वोट दिलाने के लिए पहली बार सारे भाइयों को लेके गए। लेकिन हमारे बीच में नेताओं ने उस चीज को भूल गए। नेता लोग 20-30 साल से आराम करते रहे, अपना बिजनेस करते रहे, व्यापारी बन गए किसान कौम के नेता। व्यापारी बनने से धीरे धीरे दूसरी जातियां में छोड़ के चली गई। भाइयों उठो, मेरे जैसा लड़ाका दोबारा आपको नहीं मिलेगा जो 100% शुद्ध है, जो 24 कैरेट सोने की तरह है। काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और मैं जिसके पीछे पड़ा उसको उसकी नानी राजस्थान के अंदर याद दिला दी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए लोग मेरे सामने निकलते हॉर्न बजा के निकलते हैं कि हनुमान जी वाला इलाका आ गया। आप सब लोग हमारे, चूंकि राजपूत समाज के भाई भी यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट के भाई भी, तो सारे देखो सारे देवताओं के जयकारे मैंने लगाए थे यहाँ पे। और अगर कोई बच गया
तो आगे 2 साल में रैलियां होती रहेगी, चिंता मत करो। अभी जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी बन गई तो उसे तो उम्मीदवार भी सारी जातियों के लड़े थे। लोग बार बार मेरे पे जाति का आरोप लगाते, मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरी जाति जाट है, वो तो जाट ही रहेगी, तो मुझे कहना ही पड़ेगा उस जाति को। जब सर्टिफिकेट अपन फार्म भरते नौकरी के अंदर तो भी लिखाते तेरी जाति क्या है, जाति नाम, पिताजी का नाम, जाति, उम्र लिखते हैं नहीं लिखते? तो जाति बताने में कोई वो नहीं। मैं मेरी जाति के विकास की बात करूंगा, लेकिन 36 कौम के भाइयों को साथ लेके बड़े भाई के रूप में हम चलेंगे। यादव, गुजर, मीणा, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई, और जब सांगलिया धुनी के अंदर आए तो बाबा जी तो सारे लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, बबूती देते हैं, पर्चा भी देते हैं। तो बाबा जी की इस सांगलिया के अंदर जो आज आपने भव्य कार्यक्रम करा के देश में संदेश दिया, भाइयों इसका ये संदेश जाएगा कि अगला जब तेजादशमी होगा तो प्रदेश के, देश के कोने कोने के अंदर विशाल मेले और सभाएं होगी हर जगह, क्योंकि यहाँ आगे चलने वाला चाहिए। सीकर के लोग आगे चले, सीकर के लोग आगे चले तो अब दूसरे लोग चलने लग जाएंगे धीरे धीरे। और अपने लोग तो एक बार चल पड़ते हैं ना, फिर मानते नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करते हैं। बस आगे उनको धोखा देने वाला आदमी नहीं चाहिए, उनको भरोसे वाला आदमी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम को धोखा नहीं देगा, नए राजस्थान का निर्माण करेगा और सबको साथ लेके चलेगा, सत्ता के शिखर पे किसानों को बिठाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। उठो, अपनी ताकत को पहचानो और वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आप पच्चीनों पर चलते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को और तमाम जो लाखों की तादाद के अंदर भाई आए वो मेरी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे, उन सबको बधाई दूंगा कि आपने जिस लड़ाई की शुरुआत हमने की 15-20 साल पहले, आज लड़ाई सफलता की ओर बढ़ रही है। लाखों लोग 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे इस तरह इंतजार नहीं करते। और मैं इस बात की भी बधाई दूंगा सीकर के नौजवानों को, मेरे भाइयों को, कि हमारे जो ओलंपिक के अंदर पदक विजेता भाई बजरंग पूनिया और उनकी पूरी टीम जो पदक विजेता थे सबको यहाँ बुला के उनका सम्मान किया। उनकी भी छाती चौड़ी हो गई होगी कि लाखों लोगों के अंदर हमारे भाइयों ने हमें बुला के मान और सम्मान किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और तेजाजी महाराज का जयकारा इसी तरह आगे गूंजता रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।